मकर राशि 700 दिन बचे, ये 10 काम कर ले। जी, मकर राशि के जात को लगभग 700 दिन बचे हैं। हम लगभग 700 दिन ही कह रहे हैं आपके लिए। यो समझ लीजिए लगभग 2 साल बचे हैं आपके। जी, किसके संदर्भ में 2 साल बचे हैं? और वो बचे हैं शनि की ढया लगने में। जी, मकर राशि के जात को 2 जून 2027 को आपकी राशि पर, चंद्र राशि पर शनिदेव की ढया लगेगी। ढया लगेगी और ये जो ढया लगेगी आपके सुखों के भाव की लगेगी, क्योंकि 2 जून 2027 को शनिदेव प्रवेश करेंगे मेष राशि में और आपके चौथे भाव में रहते हुए सुखों की ढया आप पर लगाई जाएगी शनिदेव के द्वारा। देखिए, सुखों की ढया जो होती है मकर राशि जात को, हालांकि ये 7.5 जितनी खराब तो नहीं होगी आपके। 7.5 में जो बड़े नुकसान होते थे, भारी नुकसान हो जाते थे, वैसे नुकसान ढया में नहीं होते हैं। लेकिन ये आपके ढया जो रहेगी सुखों की ढया रहेगी। इसका मतलब कि जीवन के सारे सुख जो हैं थोड़े थोड़े प्रभावित हो जाएंगे, और थोड़े थोड़े प्रभावित हो जाएंगे, थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। और अगर आपके जीवन के सारे सुख थोड़े थोड़े कम हो गए तो इससे भी एक परेशानी खड़ी हो सकती है, टेंशन खड़ा हो सकता है और आपको दुख मिल सकता है। शनिदेव अपने ढंग से परीक्षा लेते हैं। शनिदेव न्याय के देवता, उनको कोई आदेश नहीं दे सकता है। हम इंसान होने के नाते शनिदेव के अधीन रहते हैं। तो समझदारी इसी में है कि आने वाले दिनों में जो मकर राशि जात को आपके जब ढया लगेगी, अभी तक लगभग 700 दिन हैं आपके पास। जी, लगभग 2 साल समझ लीजिए, हम 700 दिन नहीं कह रहे हैं आपको, लगभग 700 दिन हैं। और आपको 10 तरह के कार्य कर लेने चाहिए। मकर राशि का कोई भी जातक ये 10 तरह के कार्य कर लेगा तो उसे ढया में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर ये कार्य नहीं कर पाएगा तो जाहिर है कि ढया भी उसके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। देखिए मकर राशि के जातकों के, आप हमारे चैनल के दर्शक हैं, आप लोगों को जैसे पता है कि 7.5 आप लोगों पर लगी थी ये। जी 24 जनवरी 2017 को लगी थी शनि देव की ढया। उस समय तो देखिए कि हम ऑनलाइन एक्टिव थे नहीं, इसलिए हम आपको सचेत नहीं कर पाते। लेकिन अब जो ये ढया लगेगी आपके, तो अब तो हम ऑनलाइन एक्टिव भी हैं। तो आपको जो हैं इस ऑनलाइन मीडिया के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जो सावधान रहेगा उसे ढया परेशान नहीं करेगी। जो जिम्मेदारी नहीं समझेगा, सावधान नहीं रहेगा, ढया उसे परेशान करेगी। ये बिल्कुल साफ और साफ नियम है, आपको समझ लेना चाहिए। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आने वाले लगभग जो 2 साल है, 700 दिन है, उनमें क्या काम कर लेने चाहिए आपको, सब बता रहे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता है तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि जो हैं बात करते हैं हम। देखिए मकर राशि के जातकों की, जैसे आपको पता है कि आपके 7.5 खत्म हो गए थे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं और आपको फल देने का प्रयास कर रहे हैं। भरपूर कोशिश है शनिदेव की आप लोगों को लाभ मिल जाए। जी, जिस सिस्टम से, जिस तरीके से शनिदेव काम कर रहे हैं वो काम कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। जो अन्य ग्रह भी हैं वो जो फ़ायदा पहुंचा ही रहे हैं। और ये सब जो हैं आने वाले 700 दिन तक जितना फ़ायदा पहुंचाएंगे आपको, ये पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको खुद को क्या करना है, खुद की जिम्मेदारी क्या है। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इंसान को खुद की जिम्मेदारी भी समझनी होती है, क्योंकि जब दुख होता है तो दुख उस इंसान को ही झेलना पड़ता है। अगर एक इंसान परेशान है, दुखी है, तो उसका दुख दूसरा नहीं समझ सकता है, सिर्फ वो खुद ही समझ सकता है कि कितना दुखी, कितना परेशान है। उसका दुख न कोई पंडित समझ सकता है, न मित्र, न रिश्तेदार, न कोई अन्य लोग समझ सकते हैं। खुद ही दुख झेलता है और खुद ही उसको एहसास होता है। तो
इसलिए हम चाहते हैं कि आप खुद ही समझ जाए, खुद ही संभल जाए और खुद की जिम्मेदारी समझे, ताकि आपके ऐसी नौबत नहीं आए। सबसे पहले आपको मकर राशि जात को ये करना है कि देखिए, आप लोगों को अपना बैंक बैलेंस अवश्य आपको बढ़ा देना चाहिए। जी, बचत आपको करनी होगी। कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा कीजिए जहां आपके पास बचत होती रहे। थोड़ी थोड़ी बचत करते रहिए। तो थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे तो आपके लगभग 2 साल के अंदर एक अच्छा बैंक बैलेंस बन जाएगा। अच्छा, आपके पास बैंक बैलेंस हो जाएगा, आपके पास जमा धन हो जाएगा। तो दया अगर किसी भी तरह से आपको परेशान करेगी भी तो भी आपके पास पैसे रहेंगे तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंसान के पास अगर पैसे हैं तो कई सुविधाएं और कई काम उसके बन जाते हैं और दिक्कत कम हो जाती है, क्योंकि एक जीवन का आधार होता है पैसा। तो आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि जब ढाया लगे और कोई आर्थिक प्रॉब्लम संकट आ जाए तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ये बहुत ही ज़रूरी होता है मकर राशि के जातकों आपके लिए। आप स्वाभिमान वाली राशि हैं, इस स्वाभिमान को आपको समझना चाहिए। बचत कैसे करनी आप अपने तरीके से करते रहिए, लेकिन बचत अवश्य कीजिए। बचत का टारगेट मंथली रखिए कि हर महीने बचाना है। ऐसा नहीं कि 1 साल में इतना बचा दूंगा, 2 साल में बचा दूंगा। ईयरली टारगेट मत रखिए, मंथली टारगेट रखिए कि इस महीने में इतना बचाना और बचाना। और ये बचाइए ढाया के नाम पर। जी, मन में ये सोचिए कि हम जो बचा रहे ढाया के नाम पर बचा रहे, ताकि 2.5 साल में उस समय ढाया लगेगी, कोई बड़ी दिक्कत आई तो हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और दिक्कत हम उसका सामना कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस रहेगा। और अगर ईश्वर मेहरबान हो गए, शनिदेव मेहरबान हो गए और अगर कोई दिक्कत नहीं आई ढाया में, तो अच्छी बात है, बैंक बैलेंस से काम ही आएगा। अपने पैसे तो अपने काम आते हैं। तो ये मकर राशि जात को आप सबको करना है। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। जिन्होंने कर लिया है और जो मानते हैं कि हमें पता है कि ढाया कब लगेगी और हमें पहले से पता है और हम ये कर रहे हैं, उनको तो हम बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लाइफ जी रहे हैं। लाइफ को अच्छी तरह से जीना मकर राशि जात को बहुत ज़रूरी होता है। ग्रह को कोसना, शनिदेव को कोसना, ईश्वर को कोसना, नेगेटिव बातें करना, नेगेटिविटी फैलाना या डिप्रेशन में आना, डिप्रेशन करने वाली बातें कहना, ये तो चलता है दुनिया में। इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। आप 1000 बातें किसी को नेगेटिव कहिए, ईश्वर को आप कोसिए, शनिदेव को कोसिए, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जो वो सामने वाला सुन रहा है उससे मतलब ही नहीं है कोई, आप क्या कोस रहे, किसको कोस रहे। तो वजह है कि आप इंसान हैं, अपनी जिम्मेदारी समझिए। आपको किसी को कोसना नहीं पड़ेगा, नहीं तो दुख आप ही झेलेंगे। हमने कहा कि दुख इंसान ही झेलता है, तो इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप लोगों ने किसी ने अगर ये अभी तक नहीं किया है तो अब इस वीडियो को देखने के बाद तय कर लीजिए कि हर महीने इतना इतना बचाएंगे, और ये बचाएंगे ढाया के नाम पर। ढाया के नाम पर बचाना है आप लोगों को कि भाई ढाया में ये काम आएंगे पैसे। मंथली टारगेट, अब जितनी इनकम है, क्या कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, थोड़ा ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए और थोड़ा पैसा बढ़ाइए। तो सबसे पहली चीज़ सेविंग पर ध्यान देना। मकर राशि जात को सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम है आपके इनकम के साधन भी बढ़ाने हैं। इनकम के साधन बढ़ेंगे तो आपकी सेविंग भी हो जाएगी और ये जीवन भी आपका सही हो जाएगा। कुछ आर्थिक जिम्मेदारियां भी आपकी पूरी हो जाएगी। इनकम के साधन बढ़ाइए। इनकम के साधन का मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा, उसमें और कुछ काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उन लोगों को कहते हैं मकर राशि के जो कि डेली वेजेस पर काम करते हैं। उनका डेली उनको मजदूरी मिलती है, कहीं फील्ड में जाते हैं, डेली करते हैं, स्ट्रीट वेंडरिंग करते हैं, वहाँ डेली उनकी इनकम होती है। तो आप लोग तो टारगेट रखिए कि डेली इनकम का टारगेट रखिए। सुबह घर से निकलिए कि कल डेली आपने 500 रुपये कमाए, तो आज टारगेट रखिए कि आज 600 कमा कर ही घर में घुसेंगे। कल 1000 कमाए तो टारगेट रखिए कि आज 1100, यानी 100 रुपये ज़्यादा कमा कर घर में आएंगे। यानी कि डेली बेस पर आप टारगेट रखिए। ये डेली बेस पर जब टारगेट रखते हैं तब जाकर डेली इनकम बढ़ती है। डेली इनकम बढ़ेगी तो मंथली इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगी, मंथली इनकम बढ़ेगी, ईयरली इनकम बढ़ेगी, सब कुछ होगा। बैंक बैलेंस आपका ऐसे ही बन जाएगा। डेली ऐसा नहीं कि मंथली एक महीने का महीना होगा और पिछले महीने में जितना कमाए इस महीने में ज़्यादा कमाएंगे। मंथली टारगेट नहीं, डेली अर्निंग टारगेट रखना चाहिए आपको कि डेली ये होना चाहिए। आप लोगों का यूट्यूब चैनल है,
डेली रेवेन्यू का टारगेट है कि डेली मेरे इतने डॉलर बनने चाहिए और बनने चाहिए, ये टारगेट आपको रखना होगा। कोई भी जो आप स्ट्रीट वेंडरिंग का काम कर रहे हैं, कहीं खुला काम कर रहे हैं, कहीं अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, डेली काम कि डेली मेरी इनकम 1,000 है, 2,000 है, ये होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। ये आप रखिए। ऐसा रखने से आपको एक्स्ट्रा इनकम होती जाएगी और नए नए काम करते रहेंगे और आप में एक्टिवेशन भी ज़्यादा रहेगा। इससे भी आने वाली ढाया जब आएगी आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आप एकदम सेफ रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ढाया कब आई कब गई, क्योंकि इनकम आपके पास अच्छी रहेगी, धंधे आपके पास अच्छे रहेंगे। तो ये उनके लिए बताए जो डेली वेजेस के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। अब जो हम बता रहे हैं, आप लोग जो हैं मान लीजिए कहीं सरकारी नौकरी वगैरह में हैं, तो सरकारी नौकरी में वैसे इनकम का आपको दिक्कत तो नहीं है, आपके तनख्वाह आ जाती है महीने की और वो नियम सरकार के नियमों के अनुसार आपको ईयरली एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलता रहता है। इसके अलावा सरकारी नौकरी पे ध्यान रखिए, देखिए कि ये सुखों की ढया सरकार के सुख भी कम करेगी। सरकारी नौकर है, कहीं आपके सस्पेंड होने की पोजीशन हो सकती है, तो कहीं रिश्वत करप्शन से दूर रहिए, नहीं तो ये स्थितियाँ बाद में जाकर बड़ी खतरनाक हो सकती है। अभी कहीं करप्शन के केस में फंस गए इन लगभग 2 साल में, बाद में ढाया में फिर वो आपके कहीं कोर्ट केस में कहीं सुनवाई नहीं होगी, कहीं आपको जीत नहीं मिलेगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, केस बहुत लंबा चल जाएगा। ये ध्यान रखिए। इसके अलावा भी कोई सरकारी नौकरी में रहकर भी और कोई गलतियाँ नहीं करे जहाँ आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाए, तो सरकारी नौकरी भी ऐसे ढंग से आपको करनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, नहीं सरकारी नौकरों को भी ढाया में परेशानी हो सकती है आप लोगों पे जी। तो वहाँ भी ढंग से जो नियम है उसके अनुसार आप काम करते रहिए, आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मान लीजिए आपका बिजनेस है, कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, कोई बड़ी दुकान है या आप कोई दुकान चलाते हैं, तो वहाँ भी जो हैं आप टारगेट रखिए कि आपकी इनकम इतनी हो जाए। आप मंथली टारगेट रख सकते हैं, कंपनी वाले इंडस्ट्री वाले तो बड़ा टारगेट आप रख सकते हैं कि मंथली हमें इतना कमाना है और इस तरह से ये बचाना है, तो कमाएंगे आप, बचाएंगे, आपका एक सॉलिड बेस बन जाएगा। तो दूसरी सावधानी ये रखनी है। तीसरा, आपके पास में रोज़गार होना चाहिए। कोई मकर राशि का बेरोज़गार है तो पूरी कोशिश करें रोज़गार कहीं ना कहीं मिल जाए। ये 2 साल है, इन 2 साल में अच्छा रोज़गार हाथ में आ गए तो आ गया, ढाया में फिर दिक्कत हो जाएगी, ढाया में फिर रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो सुखों के भाव की ढाया है, तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको परेशान वो ढाया करती रहेगी। हालांकि किसी भी एक क्षेत्र में ज़्यादा परेशानी नहीं देगी, इतना ज़रूर है, यानी वो स्थिति नहीं आएगी कि जैसे 7.5 ने कई जनों की कमर तोड़ दी थी, वैसी स्थिति नहीं आती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर एक फील्ड में वो बिगाड़ होता ही जाएगा। डेटोरेशन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में बी ऑब्जर्व्ड बाय कैप्रिकॉर्न एंड फिलोस इन अपकमिंग ढाया ऑफ शनिदेव जी। तो ध्यान रखिए आप लोगों के है। तो वहाँ भी जो आप लोग बेरोज़गार हैं, आप काम धंधे ढूंढिए, आपको मिलेंगे। देखिए कि शनिदेव को एक एक को काम देने के लिए नहीं आ सकते हैं, आप मेहनत कीजिए। बेरोज़गार हैं, दिन भर कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं पूछते रहिए, आपको रोज़गार मिल जाएगा। खाली बैठे बैठे तो कुछ भी आपके नहीं होगा, रोज़गार मिलेगा, फिर वो रोज़गार धीरे धीरे आपका आगे बढ़ेगा और आपको एक मजबूती हो जाएगी। ये तीसरा पॉइंट उनके लिए जो बेरोज़गार हैं वो हैं। चौथा है वैवाहिक जीवन। मकर राशि के जात को जो विवाह में है, वैवाहिक जीवन में आपका कोई टेंशन है जीवन साथी के साथ, उसको सुलझा लीजिए। ये 2 साल ऐसे हैं जहाँ सुलझा सकते हैं, सुलझाने के कई प्रयास होते हैं। पर्सनल फेस टू फेस आप बात कीजिए, कुछ जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बीच में लाइए, उनके जरिए भी विवाद सुलझ जाते हैं। कभी कभी बहन और बेटी की मदद से भी आप लोगों के ऐसे फैमिली में विवाद सुलझ जाते हैं, उनका भी सहयोग लीजिए। जहाँ कैसी भी हो, कोई भी पॉलिसी अपनाइए, आपके फैमिली के विवाद कर लीजिए दूर, ताकि क्या कि ढाया में फिर दिक्कत नहीं रहे। अभी ये लंबा विवाद अगर आपका फैमिली का डिस्टर्बेंस चला रहा तो ढाया में जाकर यहाँ बड़ी परेशानी आ जाती है। सुखों की ढाया ये परिवार पर थोड़ा ज़्यादा असर करेगी, इस बात को आप लोगों को समझना है। तो देखिए कि जो हैं आप सुलझा लीजिए विवाद और पूरी कोशिश कीजिए मेल जोल रखिए, इस तरह के आपको करना है। आप इसके अलावा ये जो प्रेम संबंध वगैरह हैं, वहाँ भी मकर राशि के जात को अगर आपको अकेलापन मिलता है कि प्रेम नहीं मिल रहा है, अकेलापन लगता है आपको, तो आप चाहे तो अपना प्रेम साथी जो भी हैं, लव पार्टनर ढूंढ सकते हैं, आप कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो कोशिश कीजिए आपको अब
जीवन साथी से खुश रहने की, संतुष्ट रहने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि मैरिड लोग, देखिए, थ्योरी के रूप में तो हम भी मानते हैं कि हर एक इंसान को प्रेम करने का हक है, हम मानते हैं। मैरिड पर्सन भी प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी एक व्यवहारिक समझ आप में होनी चाहिए। आप शादीशुदा हैं, प्रेम करेंगे, पहले जैसे प्रेम करेंगे, आपका दिल जो है दो भागों में बंट जाएगा। आधा भाग आपके जीवन साथी के रहेगा, आधा प्रेम साथी के रहेगा। ना प्रेमी को खुश कर पाएंगे पूरी तरह से, न जीवन साथी को, यानी अधर झूल में लटकते हैं जो शादीशुदा लोग प्रेम करते हैं। हालांकि हम मना तो नहीं करते, आप शादीशुदा हैं, आपको बाहर प्रेम मिलता है तो प्रेम कर सकते हैं, प्रेम करने में तो गुनाह नहीं है। लेकिन बात है कि आप सेटिस्फाइड हो भी नहीं पाएंगे, न अपने जीवन साथी से न प्रेम साथी के, दोनों का आप आधा आधा दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, थोड़े मैरिड पर्सन भी, जिनकी सिर्फ थ्योरी से नहीं चलती है, थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने होते। तो जो जिन्होंने शादियाँ कर दी, तो अब आप अपने जीवन साथी से खुश रहने की आदत डालिए। बस जो मिला वो मिल गया आपको। और बाहर फिर अगर आप प्रेम करेंगे तो गलत तो नहीं है, लेकिन इतनी खुशी भी आपको नहीं मिलेगी। और यही बाहर का प्रेम फिर आगे जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर बन गया, एक्स्ट्रा अफेयर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसे कहते हैं, तो जाकर और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ढया में ऐसी गलतियाँ अगर ढया में बनी रही तो फिर शनिदेव तो ऐसी गलतियों को माफ़ करते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को ढया में बहुत परेशानी आ सकती है। ध्यान रखिए, आप लोग जीवन साथी से संतुष्ट होने का ही प्रयास कीजिए। हाँ, मकर राशि का कोई अविवाहित है, अनमेरिड है, बैचलर है, तो वो अपना प्यार ढूंढ सकता है, और चाहे तो कोई लव मैरिज भी कर सकता है। अभी 2 साल हैं, आप कोशिश कर लीजिए। आपके ढया में फिर ये दिक्कत आ जाएगी इस फील्ड पर भी आपके। जी, तो ये आपका ये हुआ। कोर्ट केस के बारे में हम कहना चाहते हैं मकर राशि जात को जिनके कोर्ट केसेस हैं, मान लीजिए कैसा भी है, आपने किसी के खिलाफ कोर्ट केस किया है, कहीं पर आप मान लीजिए पिटिशनर बने हुए हैं, कहीं रेस्पोंडेंट बने हुए हैं, कहीं एप्लीकेंट बने हुए हैं, कहीं आपने खुद ने केस दायर किया, कहीं पर आपके खिलाफ सरकार ने या किसी व्यक्ति ने दायर किया, कैसे भी कोर्ट केस हैं, कोशिश कीजिए कि इन 2 साल में आपका निपटारा हो जाए। आने वाले 2 साल से थोड़ा प्रयास कीजिए, वकील साहब से बात कीजिए। बाद में ढया में ये कोर्ट केस सुलझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। वो 2.5 साल आपके इस मामले में ज़्यादा संकट के हो सकते हैं। मकर राशि शनिदेव का एक न्याय के देवता है, तो ऐसे कोर्ट केस इस मामले में उस समय दिक्कत आ सकती है। तो ये भी अभी से एक्शन में आ जाइए और आप संभल जाइए। ये आपके कोर्ट केसेस के बारे में हमने आपको बता दिया। जहाँ तक फॉरेन का ट्रिप है, विदेश के ट्रिप वाले सोचे कि हमारा फॉरेन का प्लान है, तो फॉरेन के प्लान में कोई दिक्कत नहीं है आपके, ये तो नॉर्मली आपका रहेगा। और इसमें ढया में भी इसमें कोई संकट आपका आने वाला नहीं है। तो इस बात की आपको अभी कोई टेंशन करने की नहीं। फॉरेन ट्रिप वगैरह आपके सही रहेंगे, आपके ढया में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्र, रिश्तेदार वगैरह हैं, रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप, उसमें भी अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो गड़बड़ी सही कर लीजिए, क्योंकि सोशल रिलेशनशिप आपकी जो है ढया के समय ये भी प्रभावित हो सकती है। तो कुछ खास ऐसे कुछ रिश्तेदारों का चयन कीजिए जिनसे आपको अच्छा बनाए रखना है, मौके पर काम आ जाए। कुछ मित्र भी खास रखिए जो आपके काम आ जाए। तो ये अभी से आप लोगों को कर देना है, रिश्तेदारी वगैरह जो आपकी रहेगी। और इसके अलावा जो आपके और भी जीवन के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम कहना चाहते हैं, स्टूडेंट्स विद्यार्थी वगैरह जो हैं कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी जो हैं अब ऐसा टारगेट बनाइए कि 2 साल में सफलता हासिल करनी है। मेहनत कुछ बढ़ाइए, कोचिंग लीजिए और बस मेहनत करनी होती है। आखिर इंसान मेहनत से ही सफल होता है। लोग मेहनत नहीं करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं और बस इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कि बस बात, अब आजकल फ़ोन आ गए तो वो फ़ोन पर ही बातें करते रहते हैं। लोगों को दूर से ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा पढ़ रहा है, जबकि वो फ़ोन पर दिन भर बातें करते रहता है। तो ये हो गया है। फ़ोन नहीं था तो दूसरे लोगों से बातें करता था, वो तो लोगों को दिख जाता है कि दोस्त को घर पर बुलाकर बात कर रहा है या दोस्त के घर गया बात करने के लिए। अब आजकल फ़ोन कौन है, फ़ोन लोगों के हाथ में आ गए, मोबाइल। तो लगता है कि बच्चा स्टडी रूम में कमरे में पढ़ रहा है, दिन भर पढ़ता है, वो तो मोबाइल पर बातें करता रहता है अपने दोस्तों से। और युवा लोग तो इतनी धीमे बात करते हैं कि पता ही नहीं चलता है ये किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। कोई बुजुर्ग होता है तो फ़ोन पर तो वो थोड़ी तेज़ बात भी करते हैं। युवा तो बड़े स्टाइलिश होते हैं, तो पता ही नहीं चलता ये फ़ोन पर बात कर रहे कि नहीं कर रहे। इतनी धीमी आवाज़ में बात कर लेते हैं और अच्छी तरह से कर लेते हैं। युवा पता नहीं कहाँ से सीख कर आते हैं ये स्टाइल। तो ये होता है, कंपटीशंस दे रहे हैं, ध्यान रखिए टारगेट है। दया में आपकी दिक्कत आ सकती है, चाहे कोई भी कंपटीशंस हो,
तो हम कहते हैं मेहनत दुगुनी तिगुनी चौगुनी कर लीजिए, ये 700 दिन है, पूरा फ़ायदा उठा लीजिए आप। हालांकि सब मदद करेंगे, शनिदेव सब कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाए कि इंसान खुद भी जिम्मेदारी समझे। जिन ईश्वर को जो देना है दे देंगे, वो सब एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ग्रह नक्षत्रों को जो दे देना है, चलो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस, लेकिन आप भी ये सोचिए आपको क्या करना है। तो कंपटीशंस देने वाले जो हैं, जो भारी लोन से कर्जे में दबे हुए हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं कर्जा चुकाने का प्रयास कीजिए। आप लोग कुछ बचाइए और इस तरह से कर्जा चुकाइए, और हम उम्मीद करते हैं कि मकर राशि के कर्जे चुकता हो जाएंगे इन 2 साल में। और अगर बिल्कुल लापरवाह रहे तो दिक्कत आ जाएगी। अब पहले से कर्जा है तो पहला तो स्टेप ये कि कोई नया कर्जा नहीं ले। अब पहले से कर्जा चल रहा है और फिर कोई नया कर्जा लेकर लग्जरी आइटम ऐशो आराम की कोई वस्तु खरीदेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नया कर्जा तो ले ही नहीं जो कर्जे से दबे हुए हैं। तो बस पहला स्टेप तो ये लीजिए, और बाकी आप कर्जा चुकाने का प्रयास कीजिए। कुछ न कुछ घटनाएं चमत्कार तो हो जाते हैं जो आपके कर्जा भी चुकता हो जाएगा। लेकिन अगर कर्जा चढ़ा हुआ है, नया कर्जा भी ले रहे हैं, तब दिक्कत है। ढाया में ऐसे लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। हमने कहा कि ढाया में इंसान के जब दुख आता है कोई मदद नहीं कर पाता है, पंडित कुछ नहीं कर पाते। ये ठीक है, जन्म कुंडली विश्लेषण कर देंगे, आपको उपाय बता देंगे, लेकिन इससे क्या होगा? बड़ी समस्या का समाधान नहीं होता है। बड़ी समस्या का समाधान इंसान से खुद से ही होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए आप। थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, पंडित कुछ उपाय बताते हैं, आप उपाय करते हैं, थोड़ा तो फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि उस चीज़ से कोई सारी समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं होता है। इस बात को भी समझिए आप लोग जी। तो कर्जे वाले के लिए हमने बता दिया। इसके अलावा जो कहीं गलत संगत में है, गलत दोस्ती में है, नशाखोरी कर रहे हैं, अपने आप को संभाल लीजिए। जीवन खराब हो रहा है, शरीर खराब हो रहा है, गलत संगत में है तो कहीं आपका कैरेक्टर चरित्र भी खराब हो रहा है। जितना जल्दी हो ये सब छोड़ दीजिए। ये सब बना रहा और इसी के साथ ढाया में प्रवेश हुआ आपका तो दिक्कत आ जाएगी। ढाया में ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी और आपका जीवन परेशान कर देगी। ये सुखों की ढाया है, जीवन के हर फील्ड में सुख कम करेगी ये ढाया, समझ लीजिए। तो पूरी तरह से हमने जीवन के सारे आयाम बता दिए इसमें, जिसमें आपको सॉलिड हो जाना है, स्ट्रांग हो जाना है। जब ढाया लगेगी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ढाया आएगी और जाएगी, आप पर कोई बड़ा असर नहीं डालेगी, क्योंकि आप पहले से संभले हुए हैं। और शनिदेव का एक बात ये भी ध्यान रखिए, शनिदेव ऐसे लोगों को फ़ायदा कराते हैं जो पहले सावधान सतर्क हो जाते हैं। साढ़े साथी में भी जो लोग पहले, जिनको पता था साढ़े साथी कब लगेगी, सावधान सतर्क हो गए थे, उनको शनिदेव ने कोई नुकसान नहीं कराया था, उल्टे साढ़े साथी में फ़ायदा कराया था। इसी तरह से अब लोग आप समझ जाएंगे, संभल जाएंगे, और ये जो हमने सलाह दी है ये एक्शन ले लेंगे तो आप लोगों के शनिदेव ढाया में नुकसान नहीं कराएंगे, उल्टा आप लोगों को फ़ायदा कराएंगे। क्योंकि शनिदेव को पता है कि ये इंसान ऐसा है जो पहले संभल गया था, बहुत समझदार इंसान है, इसको इनाम मिलना चाहिए। तो शनिदेव से इनाम लीजिए, ढाया से डरिए मत, घबराए मत, ढाया को सजा मत समझिए। अभी से 2 साल पहले हम कह रहे हैं कि ऐसा बनिए शनिदेव आपको ढाया में इनाम दे। क्योंकि शनिदेव देखिए न्याय के देवता, इनाम भी देते हैं, सजा भी देते हैं, चाहे ढाया हो या साढ़े साथी हो, उनमें भी इनाम मिलते हैं और बड़े बड़े इनाम मिलते हैं। तो संभल जाइए, एक्शन में आइए। संतान के साथ विवाद है ख़त्म कर लीजिए, हर कोई सा भी फील्ड हो वहाँ अपने आप को अच्छी तरह से मेंटेन कर लीजिए। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद आप लोग हैं तो वो भी सुलझा लीजिए। आपके किसी के प्रॉपर्टी बनानी है वो भी बना लीजिए, खुद का घर बनाना है उस दिशा में प्रयास कर दीजिए, अन्यथा ये काम आपके उससे में ढाया में थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, बाधित हो सकते हैं। एक्शन में पूरी तरह से आ जाइए मकर राशि के साथ को। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये हम आपको एडवाइजरी दे रहे हैं, पहले से आपको सलाह दे रहे हैं आपको, ताकि बाद में आपका जीवन खुशहाल रहे। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।